हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का डेट है 28 जुलाई और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 28 जुलाई के करंट अफेयर्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है। पहला क्वेश्चन है, कुम्हार सशक्तिकरण योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? तो ये योजना ऑलरेडी पहले से ही गुजरात राज्य में चल रही है, जिसको और ज्यादा प्रमोट करने के लिए भी हाल ही में एक कैंपेनिंग भी किया गया था हमारे देश के जो होम अफेयर मिनिस्टर हैं मिस्टर अमित शाह, उनके द्वारा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाता है गुजरात, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस आईआईटी ने सबसे सस्ती कोविड 19 टेस्टिंग किट बनाने की घोषणा की है? तो देखिए, अभी सबसे सस्ती टेस्टिंग किट कहाँ के आईआईटी ने बनाया था? दिल्ली के आईआईटी ने। ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा सस्ती आईआईटी खड़गपुर के आईआईटी ने डिक्लेयर किया है कि वो सबसे सस्ती बना चुके हैं। यानी दिल्ली का मामला अब नहीं होगा, अब सबसे सस्ता में किसका नाम आ जाएगा? आईआईटी खड़गपुर का। अब इन्होंने जो बनाया है टेस्टिंग किट, इसका जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है उसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि आईआईटी खड़गपुर सही होगा। लेकिन अब बात करें अगर आईआईटी खड़गपुर ने जो बनाया है इसके ऊपर, तो इन्होंने जो टेस्टिंग किट बनाया है उसका जो खर्च है टेस्ट का वो 400 रुपया है मात्र है पर हेड, और 1 घंटे के अंदर उसका रिजल्ट पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब दिल्ली से सस्ता हो चुका है आईआईटी खड़गपुर का टेस्टिंग किट। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने अब तक कितने चीनी ऐप को बैन कर दिया है? तो भारत ने अब तक जो है, देखिए अभी 59 पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा था तो उनको तो बैन किया ही किया था, उसके साथ साथ 59 के साथ अब 47 और एप्स को उन्होंने बैन किया, भारत ने बैन किया। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 106, यानी कुल मिलाकर 106 चीनी ऐप को भारत ने बैन किया है। ठीक है, तो यह इसका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि सी सही हो जाता है। 59 पहले थे और बाद में फिर 47 और बैन किए, तो टोटल हो जाते हैं 106। ठीक, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में वन उत्पाद क्लस्टर बनाने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो अभी हाल ही में इसका इसका डिक्लेरेशन उड़ीसा राज्य की सरकार ने किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने 82वां यानी 82nd स्थापना दिवस कब मनाया? तो अभी हाल ही में 27 जुलाई को इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया है। एक बात और, सीआरपीएफ के बारे में अगर बात करूं तो जो सीआरपीएफ की स्थापना है वो 27 जुलाई 1939 यानी 1939 को किया गया था, जबकि इनका नाम पहले क्या था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। इनका पूरा नाम होता था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। ठीक है, तो 27 जुलाई 1939 को इनकी स्थापना हुई थी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से। बाद में जो है 28 दिसंबर 1949 को 1949 को इनका नाम बदलकर सीआरपीएफ कर दिया गया था। ठीक है, अच्छा, तो इसीलिए 27 जुलाई को हर साल इन्होंने ये अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। अब बात करेगा इनके महानिदेशक के बारे में, तो वो है मिस्टर एपी महेश्वरी। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो अभी हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने डिक्लेरेशन किया है कि हरियाणा राज्य सरकार को यह काम दिया गया, नहीं हरियाणा राज्य करेगा, होल्ड करेगा किसको? 2021 का इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, और ये कौन सा संस्करण होगा इसका? इंडिया यूथ गेम्स का ये कुल मिलाकर चौथा संस्करण होगा। ठीक है, तो फोर्थ नंबर का संस्करण 2021 में होगा और ये कहां होगा? हरियाणा में। कौन से जिले में? अगर जिला पूछे तो पंचकुला। ठीक है, पंचकुला नामक जिले में जो है यह स्थान पर हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया जाएगा 2021 का इंडिया यूथ गेम्स, जो कि चौथा संस्करण यानी फोर्थ सीरीज या सेशन है, कह सकते हैं फोर्थ एडिशन है इसका। और इसका डिक्लेरेशन किसने किया? हमारे देश के कैबिनेट स्पोर्ट्स मिनिस्टर या खेल मंत्री किरण रिजिजू ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारे बातें, सारे पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में होगा, किस जिले में होगा, कौन से नंबर का यूथ गेम हो रहा है, 2021 का मामला है तो वो भी याद रखना है, और किसने डिक्लेयर किया? तो हमारे देश के खेल मंत्री ने, और कौन है वो भी नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस देश ने हाई रिजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च किया? देखिए, हाई रिजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? सैटेलाइट से, मैपिंग सैटेलाइट से हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप गूगल मैप वगैरह के माध्यम से आप देखते हैं, आप डायरेक्शन और नेविगेशन सिस्टम यूज करते हैं, उसी तरीके से ये भी यूज किया था, और इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया है चाइना ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डोप टेस्ट में फेल होने पर किस देश के क्रिकेटर को 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है? पहले उनका नाम देख लेते हैं। उनका नाम है काजी ओनिक इस्माल, सॉरी काजी ओनी
काजी ओनिक इस्लाम। ठीक, तो काजी ओनिक इस्लाम जो है वो बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। ठीक है, और इनको अभी डोप टेस्ट में फेल होने की वजह से इनको अभी 2 साल के लिए बैन किया गया है। ठीक है, तो नाम भी याद रखिएगा, हो सकता है देश न पूछ के आपको नाम पूछ ले, तो उनका नाम क्या है? काजी ओनिक इस्लाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के द्वारा पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कहां किया जाता है? तो ये टनल कहां बनाया जा रहा है? सोनहा, ये जगह का नाम है सोहना हरियाणा। सोहना हरियाणा में जो है ये जो है एक टनल बनाया जा रहा है जो डबल स्टैक कंटेनर को लेकर जा सकता है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है ना, तो ये कहां पर है? सोहना हरियाणा में बनाया जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 26 जुलाई को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो अभी हाल ही में 26 जुलाई को मालदीव्स ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। एक बात और, मालदीव्स जो है स्वतंत्र कब हुआ है? 26 जुलाई 1965 को। तो 26 जुलाई 1965 को ये इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में आया है, या कह सकते हैं स्वतंत्र हुआ है। तो 26 जुलाई 1965 से लेकर 2020 अगर आप देख लें तो कुल मिलाकर कितना हो जाता है आपका? 55, यानी कि 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है मालदीव से। तो ये भी सवाल आपसे हो सकता है कि अभी हाल ही में 26 जुलाई को 55वां स्वतंत्रता दिवस कौन से देश ने मनाया है? तो उसका जवाब क्या हो जाएगा? मालदीव्स। इसका भी जवाब मालदीव्स। 26 जुलाई को कौन मनाता है? मालदीव्स। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में कहें तो क्या कह सकते हैं? SCO, यानी संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो देखिए, संघाई सहयोग संगठन में भारत का जो प्रतिनिधित्व किया है वो हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। ठीक है, अब संघाई का, अच्छा, इस CSO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये बीजिंग में है। बीजिंग कहाँ है? चाइना की राजधानी आप जानते हैं, तो वहीं पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश से मुफ्त व्यापार करार के लिए प्रतिबद्धता जताई है? तो अभी हाल ही में एक बैठक हुआ था भारत और इंग्लैंड के उच्च अधिकारियों के बीच में, जिसमें भारत ने ये कहा है ये कि हम चाहते हैं कि आपके बीच के साथ हम आपके देश से हमारे देश के बीच में जो है मुफ्त व्यापार का एक एग्रीमेंट, एक अलायंस जो है हम लोग साइन करें। ठीक है, तो भारत और इंग्लैंड के बीच में। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इंग्लैंड, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अच्छा, अब आप आज के जो भी करंट अफेयर्स मैंने आपसे डिस्कस किया उसको जरा एक लाइन में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको क्या कहा था कि कुम्हार सशक्तिकरण योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? तो उसका सही जवाब आपका क्या था? गुजरात। ठीक, भारत के किस IIT ने सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्टिंग किट बनाने की घोषणा की है? तो IIT खड़गपुर। अच्छा, मैंने कहा था इसके पहले कहाँ था? दिल्ली को भी इन्होंने पीछे करके इन्होंने बनाया, जबकि इनका जो पर हेड टेस्टिंग किट का जो चार्ज है वो कितना आएगा? 400 रुपये, और 1 घंटे में ये रिजल्ट भी आपको दे देगा। ठीक है, अच्छा, एक बात और भी, अगर मान लीजिए आप, हालांकि ये सवाल होगा नहीं लेकिन जानकारी के तौर पे बता रहा हूं कि पूरे विश्व में जो कोविड-19 फैलने की जो दर है वो भारत में अब सबसे ज्यादा हो चुका है। तो फैलने की दर के मामले में बात करें अगर, तो रेट के बारे में, तो रेट में सबसे आगे हो चुका भारत। ठीक है, पहले नंबर पे वैसे सबसे अधिक मामलों के मामले में पहले नंबर पे कौन है? USA, दूसरे पर ब्राजील, तीसरे पर भारत, लेकिन फैलने के मामलों में भारत नंबर 1 हो चुका है। अच्छा, अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत ने अब तक कितने चीनी ऐप्स को बैन कर दिया है? तो 106, पहले 59, बाद में 47। तो 59 पहले बैन किया था, बाद में कितना किया? 47 किया, तो टोटल हो जाते हैं आपके 106। तो 106 चीनी ऐप्स को इन्होंने भारत ने बैन किया है। वन उत्पाद क्लस्टर बनाने की घोषणा किस राज्य सरकार ने किया है? तो उड़ीसा ने किया है। CRPF ने 82वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 27 जुलाई को मनाया। 27 जुलाई 1939 को उनकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अच्छा, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की मेजबानी कौन करेगा? पंचकुला राज्य जिले में होगा, कहाँ के? हरियाणा राज्य में। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस देश ने हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चाइना। ठीक, डोप टेस्ट में फेल होने पर किस देश के क्रिकेटर को 2 साल के लिए बैन किया गया? बांग्लादेश के। ठीक है, आपको मैंने नाम भी बता दिया है, तो इसमें भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इनका नाम। भारतीय रेलवे के द्वारा पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कहां किया जा रहा है? तो सोहना, राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट है, 26 जुलाई को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो मालदीव्स ने मनाया है। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो है 1965 में आजाद हुआ था, तो 1965 से लेकर अब तक में, तो यानी कुल मिलाकर 55वां, ठीक है, 55वां इन्होंने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया या किसने किया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया, जो कि हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। भारत ने किस देश से मुक्त व्यापार करार के लिए प्रतिबद्धता जताई है? तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
इंग्लैंड। ठीक है, तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। एक बात और, कुछ लोगों ने कल कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट किया था। कल एक मैंने क्वेश्चन आप लोग को आपसे डिस्कस किया था, मैंने बताया था कि इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत का रैंक कितना है। तो मैंने आपसे कहा था कि इंटरनेट स्पीड के मामले में देखा जाए तो भारत का जो रैंक है वो 129th है, टोटल 187th में, यानी 129 आउट ऑफ 187। ठीक है, तो 187 देशों में टेस्ट किया गया जिसमें भारत का स्थान 129वां था। ये मैंने आप लोग को कल बताया था। तो कुछ लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि सर ये बताइए कि सर पहले रैंक पर कौन है। ठीक है, तो मैं वो डिटेल आज आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं। कल ही मुझे प्रोवाइड कर देना चाहिए था, लेकिन मेरे ध्यान से उतर गया, ये बात मेरे ध्यान में नहीं रहा, तो आज मैं उसके बारे में बता दे रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आप देखें अगर, तो ये जून 2020 का डाटा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो भारत का जो रैंक है वो कितना है, 129वां। और देखिए इसके ऊपर -1 लगा हुआ। -1 का मतलब है कि पहले भारत कितने पर था, 128वें रैंक पर था, और यहां से एक पायदान नीचे खिसक कर 129वें पे चला गया है। ठीक है, यानी एक रैंक का नुकसान हुआ है भारत को, स्पीड पहले से कम हुई है। अच्छा, अब मोबाइल के मामले में अगर इंटरनेट स्पीड जो एवरेज है भारत में वो कितना है, 12.16 Mbps। ठीक है, वहीं अगर हम फिक्स्ड ब्रॉडबैंड की बात करें तो उसमें भारत का रैंक कितना है, 75th पूरे विश्व में। और यहां पर भी एक अंक का या एक रैंक का जो है नुकसान है भारत को। पहले ये 74th रैंक पर भारत था, यहां से अब आ गया है 75th रैंक पर। ठीक है, तो अगर फिक्स्ड ब्रॉडबैंड की स्पीड की बात करें तो भारत में वो कितना है, डाउनलोडिंग स्पीड जो है वो तकरीबन 38.19 Mbps। ठीक है, और यहां पर मोबाइल में आप देखें तो 12.16 Mbps डाउनलोडिंग स्पीड। वहीं अपलोडिंग स्पीड जो है 4.35 Mbps और इसमें 34.22 Mbps। तो ये सब स्पीड आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ध्यान रखने वाली बात है कि भारत पहले कितने रैंक पर था, अब कितने पर आ गया है, किसमें, मोबाइल में और ब्रॉडबैंड। ठीक है, अब इसमें भारत का रैंक 129वां मैंने बताया था। तो कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि सर भारत का रैंक तो 129वां है, पहले रैंक पर कौन है। तो मैं अगर ग्लोबल की पहले बात करूं आपसे कि पूरे विश्व का जो एवरेज स्पीड है मोबाइल के मामले में वो है 34.67। ठीक है, Mbps है, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग है 11 यानी 11.01। वहीं फिक्स्ड ब्रॉडबैंड में है जो है वो 78.26 Mbps और अपलोडिंग है 42.06 Mbps। ये क्या है, ये पूरे विश्व का एवरेज स्पीड मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब बात करते हैं कि पहले रैंक पर कौन है। तो मैं टॉप 5 का लिस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें पहले रैंक पर मोबाइल के इंटरनेट स्पीड के मामले में अगर बात करें तो टॉप फर्स्ट पे आपका आता है साउथ कोरिया, 110.10 यानी कि 110.10 Mbps की स्पीड वहां एवरेज में रहती है। और वहीं ब्रॉडबैंड में बात करें तो सिंगापुर है 208.16 Mbps की उसकी स्पीड है। ठीक है, पूरे विश्व की एवरेज स्पीड भी मैंने बता दिया। अब नंबर 1 वालों की बता रहा हूं। वहीं मोबाइल वाले में भारत 129वें रैंक पर है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें भारत 129वें रैंक पर है। ब्रॉडबैंड में भारत 75th रैंक पर है। तो इसमें पहले रैंक पर कौन है, साउथ कोरिया। और ब्रॉडबैंड में भारत 75वें पर, इसमें पहले पर कौन है, जो है सिंगापुर। ठीक है, तो ये टॉप 5 की मैंने लिस्ट आपको प्रोवाइड की। एक बात और मैं बता दूं आपको, मोबाइल इंटरनेट वाले मामले में भारत 129वें पर है। भारत से बेहतर स्थिति में पाकिस्तान है, तकरीबन 120वां रैंक है उसका। तो ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान में मोबाइल इंटरनेट की स्पीड भारत से भी अच्छी है। जो भी रैंकिंग मिली है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। ठीक है, तो उम्मीद है कि कल वाले उस क्वेश्चन को आज मैंने जो एलिब्रेट किया आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कल के पूछे गए सवाल का। कल मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के द्वारा घर को पूरा करने का औसत समय कितना किया गया। तो मैंने आपको ये एलिब्रेट भी किया था कि पहले 314 हुआ करता था, लेकिन उसे घटाकर कितना कर दिया गया है, 114। तो इसका सही जवाब कितना हो जाएगा, 114, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया था, देखते हैं उनका नाम। तो देखिए, मिस्टर शिवम विश्वकर्मा, गोपाल पांडे, श्यामानंद तिवारी, सरजीत सिंह, सानू तिवारी, रोशन कुमार सिंह, अश्वनी आर्य, अंकिता, अमीषा सिंह, ऋषिका त्रिपाठी, सृष्टि मौर्य, अमन गुप्ता, अंगद ठाकुर, ओजस द्विवेदी, कृतांक अग्रवाल, अर्चना कुमारी, ऋषिका गुप्ता, विशाल सिंह, शिवम सिंह, आशुतोष मिश्रा, निधि राय, संजय यादव, जयति त्रिपाठी, अनुराग त्रिपाठी, अंकित यादव, सोनू यादव, शिव बनारसी, अंकिता सिंह, चंदन कुमार, शालिनी मौर्य, राजन साहनी, राकेश कुमार, विनोद पासवान, मानसी सिंह, प्रणय, दीपा मौर्य, भूपेंद्र मिश्रा, अजय सिंह, संदीप सिंह, शैलजा पटेल, दीप्ति सिंह, ममता सोनी, नरेंद्र पाल, अभिषेक पटेल, विराट कुमार, श्वेता तिवारी, आकाश सिंह, रविशा धमेजा, पूजा साहनी, पवन मिश्रा, लकी द्विवेदी, मोनू सिंह, गोपाल पांडे, उत्कर्ष सिंह राजपूत, पूजा सिंह, यशस्वी श्रीवास्तव, आशय सिंह,
अंजलि मिश्रा, रजनीश यदुवंशी, शिवम सिंह, विकास पटेल, चंचल मौर्य, शिवानी सिंह, सतीश कुमार बर्नवाल, कौशल कुमार, राकेश सोनी और विभोर सिंह, इतने लोगों ने इसका सही जवाब दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट किया और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया। आप ऐसे ही अपना डेडिकेशन बनाए रखिए, आपको उससे भी बेहतर जो प्रोवाइड हम कर रहे हैं उससे भी बेहतर प्रोवाइड करने की कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि आपका एक छोटा सा जो है आंसर हम लोग को काफी हद तक मोटिवेट करता है काम करने के लिए। अब हम बात करते हैं आज के पूछे जाने वाले सवाल पर। तो आज का सवाल है, वॉरेन बफेट को पीछे छोड़कर दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं, पहले है रतन टाटा, ऑप्शन नंबर बी के नारायण मूर्ति, ऑप्शन नंबर सी मुकेश अंबानी, ऑप्शन नंबर डी रोनी नादर। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें आपका जो ऑप्शन आपको मैंने दिया उस ऑप्शन को तो आपको जवाब देना ही देना है, उसके साथ साथ आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये 6 के 6 रैंक भी आपको साथ में बताने हैं। कमेंट बॉक्स में आप आंसर देने के साथ साथ ये रैंक भी कल मैंने डिस्कस किया था, उसको भी देखकर, मतलब यानी कि वहां से भी आप देख के बता सकते हैं। आप उस अगर वीडियो को देखे होंगे तो आपको वो रैंक वैसे भी याद होगी। तो ये रैंक भी बताइएगा कि पहले रैंक पर कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, चौथे पे कौन है, पांचवे पे कौन है और छठे पे कौन है। ठीक है, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। ठीक, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करिएगा और साथ साथ अधिक से अधिक लोगों को सेशन से जोड़िए ताकि हमारी टीम और बड़ी हो सके, हमारा ये परिवार और बड़ा हो सके। आप लोगों ने सहयोग जो किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग हमें बहुत हद तक मोटिवेट करता है कुछ अच्छा और बेहतर करने के लिए, और हम कोशिश भी करते हैं लगातार कि आपके बीच में हम अच्छा और बेहतर करते रहें। तो बहुत ही जल्द कुछ अच्छे न्यूज के साथ भी आपके बीच में हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।